हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के प्रीवियस लेक्चर में डेंसिटी के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ठीक है, ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है। और इनके हम कुछ एग्जांपल भी जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आएंगे, जो भी आगे वो सारे के सारे एग्जांपल हमने देख लिए हैं ऑन द बेस्ट ऑफ डेंसिटी। अब हम आगे देखेंगे नोमेनक्लेचर कि मेरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ठीक है। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें जनरली हम दो टाइप से चीजों को पढ़ेंगे। एक तो हम लिगेंड का नेमिंग कैसे करेंगे, कोई भी लिगेंड होगा, और एक सेंट्रल एटम का नेमिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ लिगेंड। तो सबसे पहला हम देखेंगे नेमिंग ऑफ लिगेंड। इसमें भी हम तीन टाइप के देखेंगे लिगेंड के अंदर भी। पहला हो सकता है मेरा सबसे पहले देखते हैं हम एनायनिक लिगेंड, सेकंड हो सकता है मेरा न्यूट्रल, और हो सकता है मेरा केटायनिक, ठीक है। तीन टाइप के मेरे लिगेंड हो सकते हैं, एनायनिक, न्यूट्रल और केटायनिक लिगेंड। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहला एनायनिक लिगेंड से। ए इसको नंबर डाल देता हूं, एनायनिक लिगेंड, ठीक है। एनायनिक लिगेंड में हम क्या करेंगे, देखो एनायनिक लिगेंड में हम सफिक्स, ठीक है, जो भी मेरा लिगेंड है उसके सफिक्स से ओ को हटा, ई को हटा के ओ लगा देंगे। जैसे इसको मैं लिखता हूं कि इन एनायनिक लिगेंड रिमूव suffix e and apply suffix o, ठीक है। e को मुझे हटा देना है और o को ऐड कर देना है। जैसे अब देखो कुछ एग्जांपल लिखूंगा मेरे एनायनिक लिगेंड के, या वन बाय वन देखते जाएं। देखो सबसे पहले बात करते हैं, मान लेते हैं मेरे पास कोई भी हैलाइड है, ठीक है। मैं लिख देता हूं सपोज x माइनस कोई भी हैलाइड है। इसको मैं क्या लिखूंगा, इसका नेमिंग कैसे करूंगा, हैलाइडो, हैलाइडो, ठीक है। ई को हटा के ओ लिख दिया। जैसे इसके अंदर एग्जांपल देखो, सपोज मेरे पास Cl माइनस है, इसको मैं क्या लिखूंगा, क्लोराइडो, क्लोराइडो, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं सीधा क्लोरो भी लिख सकता हूं, क्लोराइडो या फिर क्लोरो। अगला देखो सपोज मेरे पास Br माइनस है, इसको मैं क्या लिखूंगा, ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो या फिर ब्रोमो, ब्रोमो भी लिख सकता हूं। आगे देखो सपोज मेरे पास I माइनस है, इसको मैं क्या लिखूंगा, आयोडाइडो, आयोडाइडो, ठीक है, या फिर इसको आयोडो भी लिख देंगे, आयोडो, ठीक है। इस टाइप से मैं लिख सकता हूं। और मेरे पास कुछ एग्जांपल हैं, फेमस एग्जांपल, जो आप याद रखें, आगे भी आपके काम में आएंगे। सपोज मेरे पास और एग्जांपल है, जैसे मैं लिखता हूं OH माइनस, ठीक है, OH माइनस, इसको क्या लिखूंगा मैं, हाइड्रोक्साइडो, ठीक है, हाइड्रोक्साइडो। और कुछ एग्जांपल है मेरे पास, तो लिखे हैं आप। सपोज मैं लिखता हूं O2 2 माइनस, ये क्या है मेरा कोई ऑक्साइड है, तो इसको क्या लिखूंगा,
ऑक्साइड हो, ठीक है। मान लेते मेरे पास पेरोक्साइड है, O2 2 माइनस, इसको क्या लिखूंगा, पेरोक्साइड हो, ठीक है। और मान लेते मेरे पास सुपर ऑक्साइड है, ठीक है, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -1/2, पेरोक्साइड में -1, ऑक्साइड में -2। इसको क्या लिखूंगा, सुपर ऑक्साइड हो, ठीक है। ठीक है। और लिख सकता हूं, सपोज मैं लिखता हूं N3-, ये क्या है मेरा, एजाइडो, एजाइडो, ठीक है। इस टाइप से मैं और एग्जांपल आपको लिखवाऊं तो एक होता है मेरे पास N3-, N3-, इसको मैं क्या लिखूंगा, N3-, नाइट्राइटो, नाइट्राइडो, ठीक है, नाइट्राइडो। और मेरे पास एग्जांपल है सपोज NH2-, NH2-, ये क्या है मेरा, एमाइड, ठीक है, NH2-, सॉरी NH2- नहीं होगा ये, NH2-, ये क्या है, इमाइड, ठीक है, इमाइडो कर देंगे इसमें ई को हटा के। और मैं लिख सकता हूं सपोज मेरे पास Cn- है, Cn- है, इसमें डोनर एटम क्या है मेरा, कार्बन, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, डोनर, सेंट्रल एटम को डोनेट कर रहा है कार्बन, तो इसमें क्या लिखूंगा, साइनाइडो, साइनाइडो C, कार्बन कर रहा है। अगर मान लो Nc- होता, नाइट्रोजन डोनेट करता है सेंट्रल एटम को, तो क्या लिखता है इसमें, साइनाइडो N, क्योंकि इस बार कौन डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन। और देखो, और मान लो मेरे पास होता OCN-, सेंट्रल एटम को डोनेट कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, साइनेटो O होगा। और मान लो NCO- होता, सेंट्रल एटम को डोनेट कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, साइनेटो, ठीक है, साइनेटो। ये कुछ फेमस एग्जांपल है। और अगर मैं लिखवाना चाहूँ, आप लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं ऑक्सिलेटो, OX2-, ये क्या होता है, ऑक्सिलेटो, ठीक है। ये कुछ कुछ मेरे एनाइनिक लिगेंड के एग्जांपल है, सिंपल है, लास्ट में ई को हटा देना है और ओ जोड़ देना, सफिक्स मेरा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम न्यूट्रल लिगेंड, इसको मिटा दे या फिर उधर लिखते हैं आगे। आगे है मेरा फर्स्ट हो गया, ठीक, एनाइनिक, बी है मेरा न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड में मेरा नेम जो है वो अनचेंज्ड रहेगा, नेम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कुछ स्पेशल केसेस को छोड़ के, ठीक है। तो इन न्यूट्रल लिगेंड, इन न्यूट्रल लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड remain unchanged, remain unchanged in except in some case, in some cases, ठीक है। कि इसमें मेरा कोई चार्ज नहीं है, तो मेरा लिगेंड का जो ओरिजिनल नाम है वही रहेगा, कुछ केसेस को छोड़ के। वो केसेस कौन से, मेरे पास 4 केस बनते हैं। तो सबसे पहला तो लिखता हूं, देखो H2, H2O को मैं क्या बोलूंगा, एक्वा, या फिर एक्वो, एक्वा, या फिर क्या बोलूंगा इसको, एक्वो। अगला देखो मेरे पास एक और बनता है CO, इसको क्या बोलूंगा, कार्बोनाइल, इसको क्या बोलूंगा,
कार्बो नहीं। अगला देखो, एक है मेरे पास NH3 यहाँ पे न्यूट्रल कंडीशन में, तो इसको क्या बोलूंगा, एमीन। स्पेलिंग ध्यान रखें, AMM आएगा, और कहीं पे अगर चार्ज है तो इस पे सिंगल M आएगा, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रल कंडीशन में हमेशा तो MM आएगा, ध्यान रखें। अगला है मेरे पास NO, इसको मैं क्या बोलूंगा, नाइट्रोसिल, ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा, नाइट्रोसिल। तो ये मेरे पास 4 केसेस हैं, इनमें ये न्यूट्रल है, फिर भी इनका नाम मतलब इस टाइप से लिखा जाएगा। ये मेरे क्या है, न्यूट्रल लिगेंड के कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। आगे देखते हैं, नेमिंग ऑफ कैटायनिक लिगेंड। देखो, नेमिंग ऑफ कैटायनिक लिगेंड, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं, देखो एकदम इजी है। नेमिंग ऑफ कैटायनिक लिगेंड, ठीक है। इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, ऐड कर देना है, ऐड सफिक्स। कौन सा सफिक्स, EM, IUM, EM मुझे ऐड कर देना। जैसे मेरे पास NO प्लस है, NO प्लस, इसका नाम मैं क्या लिखूंगा, नाइट्रोसोनियम, ठीक है। इसका नाम मैं क्या लिखूंगा, नाइट्रोसोनियम। अगर मेरे पास कोई कैटायनिक लिगेंड है तो उसमें मैं सफिक्स ऐड कर दूंगा, क्या, EM, IUM। जैसे इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, NO प्लस, इसको क्या बोलूंगा मैं, नाइट्रोसोनियम। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन था मेरा कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल लिगेंड के ऊपर। ये एग्जांपल आप याद रखें। आगे हम देखते हैं नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम। जैसे स्टार्ट में बताया था मैंने, इसको हम 2 पार्ट में देखेंगे। पहला क्या देखा हमने, अलग अलग टाइप के लिगेंड, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल लिगेंड। अब देखते हैं सेंट्रल एटम की नेमिंग हम कैसे करेंगे। नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। ठीक है, नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की नेमिंग कैसे होगी। सबसे पहला केस, इफ सेंट्रल एटम प्रेजेंट इन कैटायनिक पार्ट, कैटायनिक पार्ट, अगर ये मेरे कॉम्प्लेक्स के कैटायनिक पार्ट पे प्रेजेंट है तो इसके नेम में कोई चेंज नहीं आएगा। नेम ऑफ सेंट्रल एटम रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। इसके सेंट्रल एटम के नेम में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। मान लेते हैं मेरे पास है एक एग्जांपल Fe H2O होल 5 NO और बाहर क्या है, SO4। ये क्या है मेरा, इसको क्या बोलते हैं, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज होगा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कौन सा है मेरा, कैटायनिक, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज होता ही है। ये क्या है, एनायनिक। तो एक चीज ध्यान रखें, इसमें चाहे कैटायनिक हो चाहे न्यूट्रल हो, दोनों में काम करेगा, कैटायनिक हो या फिर न्यूट्रल हो। जब मेरा सेंट्रल एटम कहां प्रेजेंट हो, या तो न्यूट्रल पार्ट में या कैटायनिक पार्ट में, तो इसका नेम चेंज नहीं होगा। तो यहां पर सेंट्रल एटम क्या है मेरा, आयरन, तो इसका नाम क्या होगा, सिंपल आयरन Fe।
इसके नाम में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ये प्रेजेंट है किसके बीच में, मेरा कैटायनिक पार्ट, ठीक है, कहां प्रेजेंट है, कैटायनिक या फिर न्यूट्रल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स। आगे देखो, अगर मान लो ये मेरे कहां प्रेजेंट है, इफ सेंट्रल एटम present in anionic part of कॉम्प्लेक्स। अगर कॉम्प्लेक्स के ये एनायनिक पार्ट में प्रेजेंट है तो मैं क्या करूंगा, इसमें सफिक्स ऐड करूंगा। कौन सा, तो ऐड कर दो सफिक्स 8, ठीक है, तो सफिक्स ऐड कर दो 8। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास है K4 FeCN6, ठीक है, तो ये वाला पार्ट कौन सा हुआ, मेरा काउंटर एटम वाला पार्ट, कैटायनिक पार्ट। और ये वाला पार्ट कौन सा हुआ, एनायनिक पार्ट, एनायनिक पार्ट हुआ। और मेरा जो सेंट्रल एटम है वो एनायनिक पार्ट के अंदर ही आ रहा है, तो यहां पे इसका नाम क्या होगा, फेरेट, ठीक है। अब हमको कैसे पता चला हमको फेरेट लिखना है, तो इसके लिए मैं आपको एक टेबल बना देता हूं, उस टेबल में आप देखें और उस टेबल को याद कर लें कि कैटायनिक आएगा तो मेरे को कौन सा लिखना है, एनायनिक आएगा तो मुझे कौन सा लिखना है। जनरली आप ओवरव्यू यहां से ले सकते हैं कि अगर मेरा सेंट्रल एटम कैटायनिक पार्ट में या फिर न्यूट्रल पार्ट में प्रेजेंट है तो वहां पे मुझे कुछ नहीं करना है, नॉर्मल जो उसका नेम है वही लिख देना है। बट अगर मेरा सेंट्रल एटम कहां प्रेजेंट है, एनायनिक पार्ट में, तो वहां पे मुझे एक सफिक्स ऐड करना है। कौन सा सफिक्स, 8, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेबल बना देते हैं, वो टेबल आप याद रखें कि अगर मेरा कैटायनिक पार्ट में है तो क्या लिखेंगे, एनायनिक पार्ट में है तो क्या लिखेंगे। तो बनाते हैं सेंट्रल एटम अगर मेरा आता है इफ प्रेजेंट इन कैटायनिक, इधर लिखता हूं, कैटायनिक और न्यूट्रल पार्ट, ठीक है। कहां प्रेजेंट है, या तो कैटायनिक पार्ट में प्रेजेंट हो या फिर न्यूट्रल पार्ट में प्रेजेंट हो। और सेंट्रल एटम इफ प्रेजेंट इन कहां, एनायनिक पार्ट, एनायनिक पार्ट, ठीक है, कैटायनिक पार्ट में है और एनायनिक पार्ट। देखो वन बाय वन सारे के सारे एटम्स का नाम लिखते हैं। सबसे पहले देखते हैं टाइटेनियम, Ti। ये क्या होता है, टाइटेनियम, इसमें क्या जोड़ना है, 8 जोड़ना है, टाइटेनेट, ठीक है, टाइटेनेट। अगला देखो, सपोज मेरे पास है क्रोमियम, सफिक्स क्या जोड़ना है, 8, तो क्या बन जाएगा, क्रोमेट, ठीक है, क्या बन जाएगा, क्रोमेट। अगला देखो मेरे पास है सपोज मैग्नीज, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या लिखूंगा, कैटायनिक पार्ट में मैग्नीज, लेकिन अगर एनायनिक पार्ट में है तो क्या बोलूंगा, मैग्नेट, ठीक है। और देखो एग्जांपल, जैसे मैं लिखता हूं कोबाल्ट बहुत बार यूज आएगा, ध्यान रखें। अगर नॉर्मल कैटायनिक में या न्यूट्रल में क्या लिखूंगा, कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रहेगा, लेकिन अगर एनायनिक में है तो क्या लिखूंगा, कोबाल्टेट, ठीक है, तो क्या लिखूंगा, कोबाल्टेट। और एग्जांपल है, जैसे मेरे पास कॉपर है, कॉपर को क्या लिखूंगा, कॉपर को तो कॉपर ही लिखूंगा कैटायनिक पार्ट में, और एनायनिक पार्ट में क्यूप्रेट, ठीक है, क्यूप्रेट।
और देखो, और मेरे पास सपोज Ag है, सिल्वर, ठीक है, तो नॉर्मल नाम क्या होगा इसका, सिल्वर। लेकिन अगर एनायनिक पार्ट में इसका क्या होगा, अर्जेंटेट, क्या होगा, अर्जेंटेट। और देखो मेरे पास गोल्ड है सपोज Au, इसको क्या बोलूंगा, ऑरेट, ठीक है, गोल्ड का अलग और होता है तो इसके लिए लिख दिया इसको ऑरेट। और देखते हैं सपोज मेरे पास टिन है, तो टिन को तो टिन लिखूंगा Sn, और एनायनिक पार्ट में होगा स्टेनेट, स्टेनेट। इसके आगे देखो मेरे पास मरकरी है Hg, तो नॉर्मल नाम में क्या होगा इसका, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, ठीक है। और एनायनिक पार्ट में मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नाम है मेटल्स के जो आपको ध्यान रखने मेरे कैटायनिक पार्ट में और एनायनिक पार्ट में किस किस तरीके से लिखे जाएंगे। मैं लिख रहा हूं Ti टाइटेनियम तो टाइटेनेट, क्रोमियम क्रोमेट, मैग्नीज मैग्नेट, कोबाल्ट कोबाल्टेट, कॉपर क्यूपरेट, सिल्वर अर्जेंटेट, गोल्ड ऑरेट, टिन स्टेनेट, मर्क्यूरी मर्क्यूरी मर्क्यूरेट, ठीक है। तो इस टाइप से मैं नेमिंग कर सकता हूं। अब हम पढ़ेंगे रूल। अभी तक तो हमने देख लिया कि सेंट्रल एटम को कैसे लिखना है, लिगेंड को कैसे लिखना है। अब हम रूल देखते हैं कि रूल कैसे फॉलो करेंगे इसको लिखते टाइम पे, रूल कैसे फॉलो करेंगे। देखो सबसे पहले हमको देखो वन बाय वन हम नेमिंग देखते हैं। रूल ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की देख रहे तो उन्हीं के बारे में बात होगी। सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहले हमको नाम लिखना है किसका, कैटायनिक पार्ट का। तो फर्स्ट नेमिंग ऑफ कैटायनिक पार्ट followed by anionic part, anionic part। सबसे पहले मुझे किसकी नेमिंग करनी है, कैटायनिक पार्ट की, फॉलोड बाय एनायनिक पार्ट, ठीक है। चलो अब देखते हैं लिगेंड की नेमिंग। लिगेंड की नेमिंग हम जब भी करेंगे तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं नेमिंग ऑफ लिगेंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। जो भी मेरे लिगेंड है उनकी नेमिंग मैं कैसा करूंगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। एक और देखो, अगर मेरे पास नंबर डिनोटिंग प्रीफिक्स है, ठीक है, कोई भी मेरे पास डाई ट्राई टेट्रा, तो इसमें हम अल्फाबेट को काउंट नहीं करेंगे, है ना। तो डिनोटिंग नंबर डिनोटिंग प्रीफिक्स आर नॉट यूज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। जो भी मेरे पास कौन कौन से डाई ट्राई टेट्रा इस टाइप के कोई भी मेरे पास प्रीफिक्स आएंगे तो उसमें मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर को एज्यूम नहीं करूंगा, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास कुछ इस टाइप का आइटम है, देखो मैं पूरा इस बार नहीं लिखूंगा, सीधा लिखता हूं। सपोज मेरे पास है C2O4 2- मेरे पास ऑक्सिलेट आयन है। यहां पे
दो ऑक्सिलेट आयन प्रेजेंट है, तो इसमें क्या करूंगा, मान लेते हैं इसको भी छोड़ो, आप सीधा समझो। मान लो मेरा पहले से डाई ट्राई आ रहा है, किसी भी कंपाउंड के अंदर डाई ट्राई इन सब का यूज मुझे करना पड़ रहा है, लेकिन वो डाई ट्राई वाला जो पार्ट है वो भी 2 बार आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास कुछ भी माने कि सपोज इधर का कोई पार्ट है, इधर का कोई पार्ट है, ठीक है, ये एक पार्ट हुआ और एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, तो यहाँ पे डाई आ रहा है 2 है, इधर भी डाई आएगा 2 है, लेकिन ये दोनों भी 2 बार आ रहा है, तो इस बार हम डाई यूज नहीं करेंगे, इस बार इन दोनों को एक साथ लेने के लिए हम यूज करेंगे 20, ठीक है, 20। अगर 3 है तो ट्रिस, 20 ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, ठीक है, इस टाइप के टर्म यूज करेंगे। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, 20 यूज करूंगा, और ये क्या है मेरा ऑक्सिलेटो, ठीक है। बाकी जो भी हम बाद में देखेंगे, मैं सिर्फ इतना बता चाह रहा हूं कि अगर पहले से डाई ट्राई आ रहा है तो उस केस में हम दोबारा से डाई ट्राई यूज नहीं करेंगे, उसके केस में हम 20 ट्रिस, लिख देता हूं 20 ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, इस टाइप की टर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आप देखिए, इधर फिर लिख देता हूं सपोज C2O4 2 इस टाइप की टर्म। और देखो कुछ रूल हैं इसके, और चलो इतना हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं सेंट्रल एटम का। देखो सेंट्रल एटम का जब भी हम नाम लिखेंगे उसको किस टाइप से चेंज करना है वो हमने अभी टेबल पे देख लिया था कि एनायनिक पार्ट में कैसे चेंज करेंगे और कैटायनिक पार्ट में कैसे चेंज करेंगे। इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, क्या, नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम along with oxidation state, ठीक है, along with oxidation state। जब भी मैं सेंट्रल एटम का नाम लिखूंगा उसके साथ मुझे मतलब रोमन न्यूमेरिकल में लिखना है, ये तो आप देख ही लेंगे, उसको ऐसे ब्रैकेट में लिख के रोमन के अंदर उसके क्या ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखनी है। जैसे मैं लिख देता हूं सपोज CO3+ है, तो इसको क्या मैं लिखूंगा, सपोज मान लेते हैं कि ये अभी हमको पता नहीं है एनायनिक पार्ट में या कैटायनिक पार्ट में, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, कोबाल्टेट 3। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने इसकी इजी मेंशन, ऐसे पैरेंथेसिस लगाना है, ठीक है, और रोमन न्यूमेरिकल में अंदर लिखना है। मान लेते हैं ये तो हमने अज्यूम कर लिया कि एनायनिक पार्ट में, मान लेते हैं कैटायनिक पार्ट में होता तो क्या लिखता, कोबाल्ट 1 2 3, इस टाइप से मैं लिखता कोबाल्ट 3, ठीक है। और अगर रूल देखें हम, एक रूल और देखें, K4FeCl6, ठीक है, एक रूल और देखें। मान लेते हैं मेरे पास इस टाइप का कोई कंपाउंड है A2, अंदर मान लेते हैं कुछ BCD इस टाइप का कोई कंपाउंड है, तो इसमें मेरा जो काउंटर एटम है, काउंटर एटम कौन सा है मेरा, A2, तो इसमें मुझे डाई लगाने की जरूरत नहीं है इफ काउंटर एटम मेरा सेम हो, ठीक है। काउंटर एटम मेरा यही तो है, और तो कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ यही है, तो यहाँ पे इसको शो करने के लिए जैसे 2 है तो यहाँ पे डाई लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा इसका नाम लिखो, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिखता हूं मैं, देखो K4FeCl6, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यहाँ पे काउंटर एटम मेरा कौन सा है, पोटेशियम। कितने पोटेशियम है, 4, तो यहाँ पे मुझे इस 4 को शो करने के लिए टेट्रा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मोनोडाई ट्राई टेट्रा लगाने की जरूरत नहीं है, इसको आप सीधा भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लोरीन 2 ही होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें,
तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखेंगे, देखो +4 और प्लस इसकी x मान लेते हैं, Cl पे हमेशा नेगेटिव 1 चार्ज होता है तो 0, तो कितना आएगा 4 - 6 + x = 0, तो x = कितना आया +2। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम ऐसा नहीं होगा, देखो मैं दोनों लिख के बताता हूं, टेट्रा पोटेशियम, टेट्रा पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो, साइनाइडो कौन सा डोनर एटम इस बार C, तो इसके लिए C लिख दिया साइनाइडो C फेरेट, फेरेट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 2। ये नाम नहीं होगा, ये नाम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे टेट्रा लगाने का जरूरत हमको नहीं है। इसका करेक्ट नाम कौन सा होगा, पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सा, हेक्सा साइनाइडो, दोनों एटम C है तो C लिख दूंगा साइनाइडो फेरेट, फेरेट और 2 क्या है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। फेरेट क्यों लगाया मैंने यहाँ पे, फेरेट क्यों लगाया, क्योंकि ये मेरा एनायनिक पार्ट में प्रेजेंट है। एनायन अगर इसमें होता तो सीधा लिखा मैं आयरन, अगर मान लो यहाँ पे आयरन होता बाहर की तरफ कैटायनिक पार्ट में, तो यहाँ पे मैं फेरस वेरस यूज नहीं करता, डायरेक्ट लिखता आयरन, ठीक है, डायरेक्ट क्या लिखता आयरन। चलो तो ये आप कर लेंगे, ये गलत है और ये वाला मेरा सही है, ऊपर वाला गलत है नीचे वाला सही है। चलो हम एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज मेरे पास ये है कौन सा वाला का K3FeCN6, तो इसका नाम मैं कैसे लिखूंगा बताओ। क्या यहाँ पे ट्राई लगाऊंगा क्या पोटेशियम के लिए, नहीं लगाऊंगा, तो सीधा लिखूंगा क्या लगेगा। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर देखें, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +3 + x - 6 = 0, तो x = कितना आया +3, ठीक है। तो लिखो क्या आएगा, पोटेशियम, पोटेशियम अंदर हेक्सा साइनाइडो, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो, डोनर एटम क्या है C, तो लिखूंगा C, अंदर एनायनिक पार्ट है तो इस पे क्या लिखेंगे फेरस के लिए फेरेट, फेरेट ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका 3, तो क्या आएगा 1 2 3। तो इस टाइप से मैं नेमिंग कर सकता हूं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। FeC2O3 3 और कितना है 2 - एक बार मैं चेक कर लेता हूं, यही एक एग्जांपल FeC2O3 3 - 3 है, सॉरी यहाँ पे तो 3 लिख देते हैं। अब देखो इसका नेमिंग करना है मुझे, तो नेमिंग कैसे करेंगे, देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकाले पहले, हो रही है ऑक्सिलेट आयन है, ठीक है ऑक्सिलेट आयन। तो यहाँ पे आयरन इस पे हमेशा -2 चार्ज होता है, ध्यान रखें। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर x प्लस कितना हो जाएगा -6 = -3, तो x कितना आया +3, तो लिखो इसका नेम क्या होगा इसका। देखो यहाँ पे मैंने जो बोला था विस्ट्रिस वाला ये यूज करना पड़ेगा, और जनरली ये विस्ट्रिस किसके लिए यूज होता है, ऑर्गेनिक लिगेंड के लिए, ठीक है। जहां भी मेरा ऑर्गेनिक लिगेंड आए जनरली उसके लिए तो ये यूज होता ही होता है। तो क्या होगा इसका ट्रिस, ट्रिस ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो, ट्रिस ऑक्सिलेटो, ठीक है। इसका नाम मैंने लिख दिया, और इसका नाम लिखेंगे, ये हमेशा ये एनायनिक पार्ट में आ रहा है तो क्या बनेगा फेरेट, फेरेट
ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी इसकी 3, तो 1 2 3। इसमें आयन लिखना ना भूलें, जब भी इसके ऊपर कोई चार्ज आएगा आयनिक फॉर्म में रहेगा तो इसको मैं हमेशा आयन की फॉर्म में लिखूंगा। जैसे मैं लिखता हूं Cl-, तो इसको खाली क्लोरीन तो मैं नहीं लिखता, लिखता हूं क्लोरीन आयन है मेरे पास, सपोज मेरे पास होगा F-, तो उसको क्या लिखूंगा फ्लोराइड आयन। तो जब भी इसके ऊपर चार्ज आए तो लास्ट में आयन निकला ना भूले। तो ये कुछ जनरल इंट्रोडक्शन था मेरा आज यूपीएससी नोमेनक्लेचर के ऊपर। कल इसमें हम कुछ और एग्जांपल भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।